बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मुबशर मकसूद अवान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, इमरान खान के वकील भी हैं, बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं और ये वो नौजवान हैं जिनको NA 70 सियालकोट से इमरान खान ने जब 2024 के इलेक्शंस हो रहे थे तो आगाज़ में जिन लोगों को सबसे पहले जिसको टिकट मिला था वो मुबशर मकसूद अवान थे। इस वीडियो में हम दो बुनियादी तौर पर बातें करेंगे। एक तो मामला था इमरान खान से ईद के मौके पर मुलाकात का, और वो मुलाकात बिलाखिर ईद के दूसरे दिन यानी कि मंगल को हुई और हैरान कुन तौर पर सिर्फ 3 लोगों को अडयाला जेल जाकर इमरान खान से मिलने की इजाज़त मिली। एक थे आज़म सवाती साहब, दूसरी नादिया खटक साहिबा थी और तीसरे मुबशर मकसूद अवान साहब थे। कुछ चीज़ें मंजर आम पर आ चुकी हैं उस मुलाकात के हवाले से, क्या कुछ हुआ। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम मुबशर साहब से पूछेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ, इमरान खान से गुफ्तगू शुनीद किस किस्म की हुई, इमरान खान का मिजाज कैसा था, सेहत कैसी थी और किन मौज़ूआत पर ज़्यादातर गुफ्तगू होती रही, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। दूसरा मामला जिस पर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे, एलॉन मस्क को आप जानते हैं, बड़ी मशहूर जो है वो और मशहूर व मारूफ कारोबारी शख्सियत है, दुनिया के अमीर तरीन शख्स है, इस वक्त अमरीकी इंतज़ामिया में बड़ा किरदार है। उन्होंने एक बिलवास्ता तबसरा किया है, एक इनडायरेक्ट कमेंट किया है इमरान खान के हवाले से, कोट ट्वीट किया है बेसिकली, और वो इस हद तक वायरल हो गया है क्योंकि 3-4 बड़े आलमी रहनुमाओं की बात हो रही थी उसमें, और उसमें इमरान खान की बात भी थी, इमरान खान की कैद की बात भी थी। जो इमरान खान की कैद पर एलॉन मस्क का तबसरा है वो किस हद तक वायरल हुआ, उसमें एलॉन मस्क ने गुफ्तगू क्या की थी, उसके ऊपर हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे। आगाज़ में इससे पहले कि मैं मुबशर साहब से बात करूं, क्योंकि मुबशर साहब के साथ वहां पर दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे और उनमें आज़म सवाती साहब भी थे। अब आज़म सवाती साहब ने बाहर निकल कर जो गुफ्तगू की उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब जाहिर है कि मुबशर साहब के वो सीनियर भी हैं, कॉलीग भी हैं, पार्टी में एक ही पार्टी में हैं, तो शायद ये तो अपने तबसरे से गुरेज करें, लेकिन बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोग अब बात ये कर रहे हैं कि एक तो तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर जो कदगन पाबंदी और रोक टोक है उसकी वजह से मुलाकातों का सिलसिला रुका हुआ था, मुलाकातें नहीं हो पा रही थी। तो अब जब ये मौका मिला तो आज़म सवाती साहब ने बाहर आकर जो बात की है उससे तो ये लगता है कि जैसे अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आज़म सवाती साहब के हलके के हवाले से बात हुई कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या उनका जो एरिया है या हज़ारा डिवीज़न है वहाँ पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी पार्टी मामलात क्या चल रहे हैं, जुनैद अकबर ने क्या डिसीजन लिया, वो क्यों दुरुस्त नहीं था, क्या होना चाहिए था, और स्पीकर KP असम्बली उसके हवाले से उन्होंने जो बाहर आके गुफ्तगू की उसका एक पोर्शन मैं आपको सुनवा देता हूँ। उसके बाद हम मुबशर साहब से पूछेंगे क्या वाकई सिर्फ़ और सिर्फ यही गुफ्तगू हुई या इसके अलावा इमरान खान ने कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दी हैं, कोई और जो है वो अहम गुफ्तगू की है जो उससे मिस हो गए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। पहले ज़रा आप ये 1 मिनट की गुफ्तगू है आज़म सवाती साहब की, ये ज़रा सुन लें। उन्होंने जेल से बाहर आकर जो मुख्तलिफ बातें बताई उनमें से एक हिस्सा जिस पर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो हिस्सा ये था। अकबर के बारे में बताया कि बड़ा जुनैद अकबर के बारे में बताया कि बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन मैंने उनको शिकायत दी कि उनके सवाबी के जलसे के अंदर में जो जुलूस लेके जा रहा था मैं खुद नहीं था, मेरे मानसरा की लीडरशिप थी, उनको रोका गया, मुझे और मेरे बाप को गालियां निकाली गई। उसी शख्स को बजाय इसके कि उसके खिलाफ जो मैंने सबूत दिया था उसको पार्टी से निकालता, उसको एक को जो है बना लिया आपका सेक्रेटरी जनरल KP उसका हजारे का और हजारे का जनरल सेक्रेटरी उसको बना लिया और दूसरे को बना लिया सदर मानसरे का। तो खान साहब ने कहा इसको फौरी तौर पर रिवर्स करे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सबूतों के साथ उनको पार्टी से निकाले। इसके अलावा खान साहब ने अच्छा दीगर भी उन्होंने बातें की। इन्होंने ये भी कहा कि आज़म सवाती साहब ने कि वहाँ पर इमरान खान से जब बात हो रही थी तो उनसे बात से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे।
जेल से बाहर होंगे। फिर इन्होंने एक दावा जो है वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली उसके हवाले से भी किया। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि आज़म स्वाति साहब जो है वो अपने हलके की पॉलिटिक्स खान साहब से डिस्कस करने गए थे। उन्होंने शिकायत जुनैद अकबर की लगाई, उन्होंने शिकायत बाकी लोगों की लगाई, उन्होंने फॉर्म 47 की जिसको ये हुकूमत करार देते हैं उसकी शिकायत नहीं लगाई, उन्होंने ये शिकायत नहीं लगाई कि मीडिया के ऊपर आपकी तस्वीर नहीं चल रही और हम उसके लिए क्या स्ट्रेटजी कर रहे हैं, या तहरीक इंसाफ की फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी, ईद के बाद एहतजाज करना है या नहीं करना, या जो मामलात हैं अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस बनाने के, ऐसी कोई चीज़ डिस्कस नहीं हुई। डिस्कस इंटरनल पार्टी मैटर्स होते रहे। मुबशर साहब मुझे ये बताएं कि गालिबन ज़ाहिर है कि जो इजाज़त हाई कोर्ट में सेटलमेंट भी हुई थी, हाई कोर्ट में एक अंडरटेकिंग भी दी गई थी सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से कि बाहर आकर गुफ्तगू जो है वो अडियाला जेल के इमीडिएट प्रेमिसेस के बाहर नहीं होगी, टॉक्स नहीं होंगी, और कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी कि मुलाकातें हो जाएं। 6 लोगों का था कि 6 लोगों की मुलाकातें होनी हैं। तो पहले तो ये बताएं कि आप कब पहुँचे, 6 लोगों ने जाना था, 6 क्यों नहीं जा पाए? सलमान अकरम राजा ख़ुद जो ज़ाहिर है कि आप लोगों ने बड़ा इसको चेरिश भी किया था कि बिलाखिर हम वो कदगन हाई कोर्ट के ज़रिए हटाने में कामयाब हो गए, अब मुलाकातों का सिलसिला हो जाएगा, तो वो तो सलमान अकरम राजा की ख़ुद की मुलाकात नहीं हो सकी, वो भी जेल के बाहर थे। सर बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। आज हम अडियाला 1:45 बजे पहुंच गए थे। सलमान अकरम राजा साहब, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, शुएब शाहीन साहब, फैसल मलक साहब हैं पिंडी से, सीनियर कौंसल हैं खान साहब के, मैं था और दीगर कुछ और दोस्त थे, ताबिश फ़रूक भी थी, नादिया हटक भी थी, एक दो और नाम थे मेरे जहन से स्किप हो गए हैं, क्यानी साहब थे, हमारे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो भी। सही। अच्छा सर, हम 1:45 बजे अडियाला पहुंच चुके थे, मगर हमें इंतज़ार करवाने के बाद, तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करवाने के बाद हमें अलाउ किया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने जो लिस्ट दी थी एज आ कोऑर्डिनेटर, जो जेल अमले के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जिनकी खान साहब से स्केड्यूल के मुताबिक मुलाकात हो सकती है, उनके नाम सलमान अकरम राजा साहब देते हैं। जब उनको नाम प्रोवाइड किए गए, उनमें नाम था सलमान अकरम राजा साहब का, आज़म स्वाति साहब का, आपका नाम तो रिप्लेस हो गया था, नईम हैदर पंजोता क्योंकि नहीं आए थे, तो उनके रिप्लेसमेंट में आपका नाम दिया गया। नईम हैदर पंजोता साहब की रिप्लेसमेंट पे मेरा नाम आया था, चूँकि वो अवेलेबल नहीं थे ज़ाती मसरूफियत की वजह से। सर जब उन्होंने इजाज़त दी मुझे और आज़म स्वाति साहब को, और किसी को उन्होंने इजाज़त नहीं दी, जो नाम उनको दिए गए थे, उनके मुतबादल उन्होंने नादिया हटक, ताबिश फ़रूक, आमिर क्यानी, और आमिर क्यानी नहीं, कुछ एक और नाम था, क्यानी है कोई हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं माज़रत चाहूँगा, आमिर क्यानी तो मैं माज़रत चाहूँगा, वो कुछ नाम मैं मिस कर रहा हूँ। लेकिन तो आप लोग यूजुअल रूटीन सिक्योरिटी चेक के बाद आप लोग अडियाला जेल पहुँचे। जाहिर है कि ये मौका वो था, जो ईद का मौका होता है, उस पर लोग नए कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल ईद मिलते हैं जिस तरीके से, रवायती तरीके से। अब जेल में खान साहब को ईद भी, नमाज भी नहीं पढ़ने दी गई थी, तो आप जब पहुँचे तो क्या सूरत हाल थी? एक मैं बीच में बात सुना दूँ आपको, ये कौम के हवाले से, जो खान साहब से मोहब्बत है, जो कौम की। एक शेर है, उच्चियां लंबियां लाल खजूरां पत्थर जिन्हां दे सावे, उच्चियां लंबियां लाल खजूरां पत्थर जिन्हां दे सावे, जिस दम नाल प्रीत असां दी ओ दम दम विच ना आवे, गलियां सुंजियां विरान डसन सानू वेड़ा खावन आवे, गुलाम फरीदा उथे की बसना जिथे यार नजर ना आवे। कौम का महबूब लीडर, उम्मा मुस्लिमा का लीडर इमरान खान, मुबशर साहब जो है वो, मुबशर साहब क्योंकि इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं, तो इस वक्त तबीयत बड़ी शायराना हुई हुई है आपकी। आपके तो सियासी मुर्शिद है ना, बिल्कुल तो इस वजह से आप मेरे वो वैसे ही मेरे सियासी एक तो लीडर हैं, मेरे स्पिरिचुअल लीडर भी वही हैं। अच्छा, बिल्कुल मेरे खान साहब स्पिरिचुअल लीडर। तो अब आप जेल पहुंचे। फिर जब मैं जेल पहुंचा, खान साहब एक सेल में थे,
मैं ये दास्तान सुनाऊं इनकी। नहीं, मुलाकात तो आपकी सेल में नहीं हुई ना, मुलाकात तो आपकी वहाँ नहीं, मीटिंग बिल्कुल रूम में बिल्कुल हुई होगी। बिल्कुल एक रूम में पहुंचे। उससे पहले जब डिप्टी सुप्रीडेंट के कमरे में हम पहुंचे और उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब, हमने इसरार किया कि हम सलमान अकरम राजा साहब चूँकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू खान साहब से करनी है, तो हम उनके बगैर खान साहब से मुलाकात नहीं करेंगे। बहुत इसरार करने के बाद सलमान अकरम राजा साहब ने मुझे इजाज़त दी कि आप जाएं, खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं और आप मेरा बता दें कि मैं बाहर खड़ा हूँ। नियाजुल्लाह नियाजी साहब खान साहब के फोकल पर्सन है, वो बाहर खड़े थे। तो एज़ इट इज़ हुआ, हम सुप्रीडेंट साहब के कमरे में पहुँचे, उनको बताया कि हम उनके बगैर मुलाकात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार करें, हम उनको बुलाते हैं। 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद उन्होंने कोई एक बंदा उधर से भिजवाया। उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, उनका नाम अलो हो गया है, तो आप इस तरह करें कि खान साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप खान साहब की तरफ मूव करें, वो भी आपके पीछे आ जाते हैं। हम उनकी बात को सच साबित समझ के बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होगा कि आ जाएंगे पीछे से, आ जाएंगे, हम चले गए। हमने इंतज़ार किया। मैं जब गया, खान साहब और बुशरा बीबी अंदर मौजूद थे। खान साहब को देख के मैंने सलाम किया। खान साहब ने क्या पहना हुआ था? खान साहब ने ट्राउज़र शर्ट पहनी बिल्कुल हुई थी। ट्राउज़र शर्ट पहना हुआ था। और वो कलर मैरून कलर की शर्ट थी, ग्रे कलर का ट्राउज़र था और जॉगर्स थे। तो वो शलवार कमीज, ईद, वो माहौल कोई ऐसा वो नहीं था वहाँ? बिल्कुल। देखें जी, खान साहब को ईद की नमाज नहीं जब पढ़ने दी, तीसरी ये ईद है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी। और सिक्योरिटी का बहाना, सो कॉल्ड बहाने, सो कॉल्ड जमहूरियत, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, सो कॉल्ड ये सेटअप। और जब खान साहब कैद उनके पास हैं, सिक्योरिटी मुहैया करना किसका काम है? उनका काम है। किस बात की सिक्योरिटी इश्यूज से खान साहब को क्यों नमाज नहीं पढ़ने दी गई? अच्छा, तो अभी तक ये आप दो ही लोग थे, आजम सवाती और आप, और नादिया खटक ने बाद में ज्वाइन किया? वो बाद में ज्वाइन किया उन्होंने, बाद में ज्वाइन किया। जब आप गए हैं खान साहब से, आपका अलैक्स सलाम दुआ हो गई? मेरी दुआ तो सलाम हुई। खान साहब से मैंने बात की, मैंने कहा खान साहब ईद मुबारक। खान साहब ने कहा खैर मुबारक, और तुम्हें भी ईद मुबारक हो। मैंने कहा जी खान साहब बहुत मेहरबानी, खैर मुबारक। बीबी साहबा से भी मैंने एज़ इट इज़ ईद मुबारक कही, उनका हाल वाल किया, उन्होंने भी मेरा हाल वाल पूछा, और बिल्कुल वो इत्मीनान में बैठे हुए अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। नहीं, ईद के मौके पे जाहिर है कि बंदे को थोड़ा सा कोई रिजेंटमेंट भी होती है, कोई तासुफ, कोई अफसोस, कोई चेहरे के ऊपर इस मामले पे कोई इज़्तिराब नज़र आया कि हम अभी भी जेल में हैं? मैं एक बात बताऊं ईसा भाई, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स, मर्द कलंदर, मर्द बुहरान, मर्द मुजाहिद, ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा जो बज़ाहिर तो अडयाला जेल में कैद है, कैदी नंबर 804, मगर वो एक शख्स आज़ाद है। ये रियासत गुलाम है, ये फार्म 47 की अर्दली हुकूमत गुलाम है, मगर वो शख्स आज़ाद है, बिल्कुल बेखौफ बेगम। हमेशा मुलाकात जब होती है तो ऐसे महसूस होता है कि मैं ज़मान पार्क में या बनी गाला में खान साहब से मुलाकात कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि खान साहब कभी किसी परेशानी का शिकार हुए हों। परेशान वो होते हैं अलबत्ता अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, और जिस नहज पे मुल्क जा पहुंचा है, जिस कर्ब में मुल्क खड़ा हुआ है। और एक बात, जिस कौम की बच्चे दहशतगर्दी का शिकार हों, 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हों, और उस लीडर की क्या ईद होगी? उस तो लीडर अब की क्या नए कपड़े पहने? जब गुफ्तगू वगैरह शुरू हुई है तो उसमें ये बात तो दुरुस्त है ना कि ज़्यादातर टॉक टाइम जो है या गुफ्तगू है वो अपने पार्टी के अंदरूनी मामलात और इस किस्म की चीज़ें जो बाहर उनकी आज़म सवाती साहब की गुफ्तगू से भी आया हुई। इसके अलावा क्या बात हुई? क्या इमरान खान ने कोई सियासी हिकमत अमली के हवाले से या अपने केसेस के हवाले से या अपने जो शब रोज़ जिस तरीके से गुजर रहे हैं जेल में, उसके हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस? शब रोज़ के जो मामलात हैं उनके हवाले से गुफ्तगू हुई, लेकिन जो पार्टी मैकेनिज़्म, देखिए इतनी बड़ी हमारी जमात है, ये हमारी वाहद जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो फेडरेशन की अलामत है, सारे सूबों की जमात है,
GB, AJK, पाकिस्तान के तमाम सूबों की ये जमात है। ये ऐसी जमात है जो यूनिटी की अलामत है। बाकी आप पीपल्स पार्टी देख लें, एक सूबे तक महदूद, बल्कि वो भी महसूस हिस्से तक महदूद हो चुकी है। नून लीग वो भी एक सूबे तक महदूद हो गई, बल्कि वो भी उसने टोटल 17 सीटें जीती, वो भी उनके कहने के मुताबिक। सही। तो और अब देखिए ये इतनी ज़्यादा अगर जो गुफ्तगू हो रही है, जो लोग तनकीद कर रहे हैं, तो विद इन पार्टी जो मामलात हैं वो अपने लीडर से डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर कोई रेजर्वेशन है पार्टी लीडरशिप को किसी एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली वो खान साहब से कंसल्ट करेंगे और उनका वो हक है। सही। तो फिर इसके अलावा क्या बात हुई? इसके अलावा खान साहब ने कहा कि मुझे ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये ज़हनी परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक मेरी बुक्स इन्होंने रोक ली, कोर्ट ऑर्डर के बावजूद। बुक्स का एक्सेस नहीं है? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ऑर्डर के बावजूद, जेल मैनुअल के बावजूद बुक्स की इजाज़त नहीं हो रही। खान साहब की 7 महीने हो गए, उनके बच्चों से सिर्फ 2 दफ़ा बात करवाई गई। ईद पे भी नहीं? आज ईद थी, ईद का दूसरा दिन था, कल ईद का पहला दिन गुजरा, बच्चों से बात नहीं करवाई गई। इवन बीबी साहबा से मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद उनके जो फ्रेंड्स हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल जो उनके फ्रेंड्स हैं, सियासी रुफाका हैं, उनसे मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल, उनको एक्सेस नहीं दी जा रही। वो इस वजह से कि खान साहब को वो ज़ाती तौर पे वो चेक करते हैं, काफ़ी अरसे से वो उनके डॉक्टर हैं, मगर खान साहब को तोड़ने की खातिर उनको। अब ये 4 मामलात हैं जो आपने मुझे बताया। एक, उनकी वाइफ के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई, बुशरा बीबी के साथ, बच्चों के साथ बात नहीं करवाई गई, किताबों का एक्सेस नहीं है, और अपने मौलिद से जो है वो इलाज मुआलजे के सिलसिले में वो मुलाकात चाहते हैं, वो नहीं होने दी जा रही, और सियासी रुफ़का से मुलाकात, अपनी पार्टी के लोगों से, सियासतदानों से मुलाकात नहीं हो पा रही। तो इस हवाले से इमरान खान ने क्या कहा? यानी आप सिर्फ बाहर जाकर इस पर बात करें या लीगली अदालत को इस पर रुजू भी करें? क्या? बिल्कुल। देखिए, सलमान अकरम राजा साहब को चूँकि एक्सेस नहीं दी गई, और फिर जो बातें हुई मैंने सलमान अकरम राजा साहब को कन्वे कर दी। अब उसके जो लीगल पैरामीटर्स हैं वो इंशाल्लाह ताला हम लेते हुए इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, कोर्ट्स में जाएंगे, कोर्ट्स का डोर नॉक करेंगे, और वहाँ से इंशाल्लाह। अदरवाइज जब इमरान खान ये बात कह रहे हैं कि मुझे मेरे मौलिद डॉक्टर फैसल से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, या वो मुलाकात करवाने के हवाले से आप अदालतों को रुजू करें या आप बाहर जाकर बात करें, तो क्या इमरान खान साहब को देखने में आपने क्या उन्होंने कोई शिकायत की कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, या रूटीन के चेकअप का वो था इशू। अदरवाइज माशाल्लाह खान साहब बिल्कुल सुपर फिट हैं। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात उनको लंबी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती अता करे, और वो दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और इस मुल्क को, कौम को हकीकी मानों में आज़ादी दिला सके। अब जाहिर है कि अब अगला दिन जो है वो होता है जुमेरात का दिन। यानी आज हम जब ये वीडियो लगाएंगे तो बुध का दिन होगा। जुमेरात का दिन भी मुलाकातों के लिए मुख्तस होता है। मेरा नहीं ख्याल कि जुमेरात को भी मुलाकात हो पाएगी। मंगल की मुलाकात ही पूरी नहीं होने दी गई, बिल्कुल, तो जुमेरात को भी। तो मैं जाहिर है कि ये मुलाकात के ऑप्टिक्स थे, और इमरान खान के हवाले से पार्टी में जाहिर है कि इस मामले पर तनकीद भी चल रही है कि मुलाकात अगर हुई थी वो उसमें मज़ीद बातें होनी चाहिए थी। बहरहाल ये जो मैंने कहा था कि आगाज़ में कि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे कि एलन मस्क ने जो तबसरा किया इमरान खान के हवाले से, इनडायरेक्ट तबसरा था, इमरान खान का नाम मेंशन था, उसको कोट ट्वीट किया गया। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़ाहिर है कि एलन मस्क जो है वो ख़ास तौर पर, वैसे भी उनकी जो डिजिटल मीडिया प्रेजेंस थी वो बहुत हैवी किस्म की प्रेजेंस थी, लेकिन जब से उन्होंने एक्स ख़रीदा है, को एल्गोरिदम्स भी ऐसे हैं, जो भी बंदा अपनी टाइमलाइन खोलता है, ट्विटर टाइमलाइन, उसके सामने एलन मस्क का कोई ना कोई ट्वीट, कोई तबसरा, कोई कोट ट्वीट ज़रूर उसके सामने अपेयर होता है। अब कुछ ट्वीट्स हैं जो एक बंदा खुद करता है, उसकी रीच ज़्यादा होती है, ज़्यादातर लोगों तक वो पहुंचती है। जो एलन मस्क खुद ट्वीट्स करते हैं उनके कई हज़ारों में रीट्वीट्स भी होते हैं,
मिलियंस में उनकी जो है वो व्यूज़ होते हैं, 50 मिलियन भी क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जब वो कोट ट्वीट करते हैं किसी को या रिप्लाई करते हैं तो फिर उसका इतना ज़्यादा रीच नहीं होता। लेकिन हैरानकुन तौर पर हम जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं, जिस पोस्ट की बात कर रहे हैं जो उन्होंने ट्विटर पे या एक्स पर की, वो कोट ट्वीट था। मामला है ज़ाहिर है कि फ़्रांस में आपको मालूम है और दीगर दुनिया में कुछ जगह हैं, रोमानिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, जहाँ पर अपोजिशन लीडर्स ज़ेरे अताब हैं, किसी को जेल में डाला हुआ है, किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिल रही। तो एक साहब हैं माइक बेंस, उन्होंने ट्वीट किया उसके हवाले से, उन्होंने कहा अनरियल कि ये बिल्कुल गैर हकीकी काम हुआ है कि दे टुक आउट दी अपोजिशन, कि अपोजिशन को उन्होंने बिल्कुल इलेक्शन से बाहर निकाल दिया है। मरीन लोपेन who is currently leading in opinion polls for the 2027 elections in France, के जो फ्रांस में इलेक्शन होने वाला है वो इमानुएल मैक्रोन के अपोजिशन में है और उनकी 2027 के हवाले से जितने भी ओपिनियन पोल्स सामने आ रहे हैं उसमें बड़ा आगे नज़र आते हैं। उनको 4 साल की सज़ा सुना दी गई है, उनको कैद में डाल दिया गया है और नेक्स्ट इलेक्शंस जो 2027 का इलेक्शन है वो लड़ने की पाबंदी लगा दी गई है। फिर इसी अपनी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए माइक बेंस ने लिखा कि फ्रांस में मरीन लोपेन, बोल्सोनारो ब्राज़ील में, इमरान खान इन पाकिस्तान में इमरान खान, फिर मैटियो सेल्विनी इन इटली और डोनाल्ड ट्रंप इन अमेरिका। फिर उन्होंने तबसरा किया कि जो कैलिन है रोमानिया में, ये सब के सब वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल परसिक्यूशन जो है वो की जा रही है। हर वो शख्स जो चैलेंज कर रहा है सिस्टम को, निज़ाम को अपने मुल्क में, उसके ख़िलाफ़ अदालती कार्रवाई के ज़रिए किसी को जेल में डाला जा रहा है, किसी की जमात का लदम करार दी जा रही है, किसी को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है और इसके लिए अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं। जबकि उन्होंने ये 2 ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा कि ये खंजर घोंपा जा रहा है, जमहूरियत के सीने में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। इसमें ज़ाहिर है कि बाकी लीडर्स के साथ उन्होंने इमरान खान का भी तबसरा किया। इसको इलॉन मस्क ने कोट ट्वीट करते हुए जो लिखा है, उन्होंने कहा कि व्हेन द रेडिकल लेफ्ट कांट विन वाया डेमोक्रेटिक वोट, कि जब ये जो है नहीं जीत पाते जमहूरी तरीके से, वोट की ताकत से नहीं जीत पाते अपनी अपोजिशन से, दे अब्यूज़ द लीगल सिस्टम टू जेल देयर ओपोनेंट्स, के फिर अदालत के निज़ाम को अब्यूज़ किया जाता है, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और उसके ज़रिए अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डलवाया जाता है। दिस इज़ देयर स्टैंडर्ड प्ले बुक थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में ये एक स्टैंडर्ड प्ले बुक है, यही काम है जो किया जाता है कि जब आप वोट से न जीत सकें तो आप अपने मुखालिफ को उठाकर जेल में डाल दें, उसके इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दें। अब ये जो कोट ट्वीट है एलॉन मस्क का, ये तकरीबन 50 मिलियन इसके व्यूज़, यानी 5 करोड़ लोग जो हैं, और जब आप ज़ाहिर है कि अगर आप जाकर इसको सर्च करेंगे चंद घंटे के बाद जब ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी तो फिर इसके 50 मिलियन से ज़ायद जो है वो व्यूज़ हो चुके होंगे। 60,600 इसके रीपोस्ट हुए हैं, 2,809 इसके कोट ट्वीट्स हुए हैं, 2,36,000 लोगों ने इसको लाइक किया और लगभग 6,500 लोगों ने इसको बुक मार्क किया। और जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको पता चलता है कि कम से कम 10 से 15,000 जो इसके कोट ट्वीट्स हैं या इसके नीचे जो कमेंट्स हैं उसकी बेशतर की तादाद जो है वो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं जिसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उन्होंने धक्का लगा के इस एलॉन मस्क की इस कोट ट्वीट को, जो यूजुअली इतनी ऊपर नहीं जाती, उनकी डायरेक्ट ट्वीट्स की रीच यकीनन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो किसी को कोट करते हैं या रिप्लाई करते हैं सिंपली या रीपोस्ट करते हैं तो उसकी रीच बढ़ती तो ज़रूर है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है एलॉन मस्क जब भी करते हैं, लेकिन इस कदर नहीं जाती कि 60,000 से ज़ायद रीट्वीट्स हो जाएं। अभी आप खुद जाकर एलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल को स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको इक्का दिक्का दुक्का ट्वीट नज़र आएगी जो 50,000 से ज़ायद रीपोस्ट हुई हो और उसके 50 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ हों। तो ये आपको ज़ाहिर है कि पल्स भी बताती है कि दुनिया में जब आप इस वक्त जो पॉपुलर लीडर्स हैं, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन में हैं, मज़ाहमत की सियासत कर रहे हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया डोमेन में बात करना किस कदर मकबूल है कि जो भी बात करता है वो ख़ुद उस हिस्से से जो है वो मकबूलियत समेटने में कामयाब हो जाता है। मुबशर भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल जी, ये एलॉन मस्क की ट्वीट को जो उसने कोट की, इसको इतना धक्का क्यों लगा? वो इस वजह से लगा कि उसने पाकिस्तान के सियासी हालात की मंजर कशी की। उन्होंने एक लाइन में पाकिस्तान का सारा मंजर यहाँ करके रख दिया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जाहिर है कि उससे कोरिलेट करते हैं। वो याद होगा आपको, वो जो खान साहब को जेल में रखा, नाअहल किया गया, एक जमात जिससे उसका निशान छीना गया,
हमारा बल्ला वापस लिया गया, हमें मुख्तलिफ निशानात दिए गए, उसके बावजूद जहेज का सामान दिया उसके बावजूद हम इलेक्शन मेजॉरिटी से जीत गए, सही। 2/3 मेजॉरिटी से हम उसके बावजूद इमरान खान जेल में होने के बावजूद इमरान खान वो इलेक्शन जीत गए। मगर वही बात, अदलिया का एहतसाल किया गया, अदलिया को इस्तेमाल किया गया, जाली मैंडेट लेके 26 अमेंडमेंट लाई गई और उस अमेंडमेंट के बदले अदलिया को क्लच किया गया और उसी से हम सही। पे फैसले मुसल्लत किए गए। तो ये कब तक चलेगा? सही। एक दिन बकरे की कब तक खैर मनाएगी? इंशाल्लाह ताला इमरान खान बहुत जल्द सिस्टम को हराकर सलाहों से बाहर आ रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन मुबशर भाई ने है कि इसको जो इमरान है- खान अगली ईद इंशाल्लाह अपने लोगों के दरमियान करेंगे इंशाल्लाह। मुबशर साहब ने जो है वो बाकायदा जिस तरह जलसे में तकरीर करते हैं ना, आज उन्होंने इस तरह की तकरीर की है। बड़े दिलचस्प आदमी हैं, नौजवान है, जाहिर है कि गर्म खून है, तो इनकी गुफ्तगू में आपको उसका जो है वो इजहार और झलक नज़र आ रही होगी। दिलचस्प आदमी है, जब जब इनकी ज़ाहिर है कि अडियाला जेल में मुलाकातें होंगी, हम इनको मदऊ करते रहेंगे और इनके साथ जो है वो इंसाइट्स जो हैं वो जेल से आने वाली, उनके ऊपर भी तबसरा जो है वो लेते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।